आज तुम मुझसे मेरी जिनसे गिरा मांगते हो, हलफे ज़हन वफादारी ये जा मांगते हो। जाओ ये चीजें किसी मदहसरा से मांगो, ताइफे वालों से ढोलक की सदा पे मांगो। मुझसे पूछोगे तो खंजर से अदू बोलेगा, गर्दने काट भी दोगे तो लहू बोलेगा। सच को छुपाने की, हकाइक को दबाने की, जानने के हक को दबाने की एक ओछे हथकंडे, एक भौंडी कोशिश, एक ऐसी कोशिश की जिसकी मुजम्मत सहाफती तंजीमें कर रही हैं, समाजी हल्के कर रहे हैं, सियासी जमातें कर रही हैं। इस वक्त पंजाब हुकूमत की जानिब से देखने में आ रही है। पंजाब के कई शहरों में दुनिया न्यूज की नशरियात बंद हो चुकी हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव दुनिया न्यूज में आमिर महमूद के खिलाफ एक जाली मुकदमा थाना गुलबर्ग में 302 का दर्ज करा दिया गया है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा वासे जलील साहब। वासे जलील साहब, ये क्या किया है हुकूमत पंजाब ने? देखिए, ये इंतहाई काबिल अफसोस अमल है और मेरी तो खुद समझ में ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है कि अगर कोई जो है इदारा या खासतौर पे एक वो टीवी चैनल जो अगर हक को, सदाकत को या सच को अगर उसमें जो है वो पब्लिक तक अया कर रहा है, तो इसमें मैं नहीं समझता कि उसमें जो है वो किसी को इस अंदाज में इस तरह उसका नुकसान पहुंचाना चाहिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस तमाम तर सूरत हाल की भरपूर अंदाज में मजम्मत करती है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आज़ादी सहाफती पे भरपूर यकीन रखती है। और जो मियां आमिर महमूद साहब, जिनका मैं समझता हूँ कि माजी जो है वो तमाम लोगों के सामने है, वो पिछले टेन्योर में भी जो उनका किरदार बिलखुसूस लाहौर और पंजाब के हवाले से रहा, वो सबके सामने है। जो कुछ उनके साथ किया गया ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है और बल्कि एक ओछी हरकत है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और इस मुकदमे को, जो कि मैं समझता हूँ कि झूठी बुनियाद पर जो कायम किया गया, इसको फिलफौर जो है वापस लिया जाए। वासे जलील साहब, कैसी खबरें देते हम कि पीआईसी में जाली अदविया से मरीज नहीं मरे? वो अपोजिशन के कारकुन थे और उन्होंने हुकूमत पंजाब को नाकाम करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए अपनी जिंदगियों का खात्मा कर लिया। लाहौर में एक जमीन बोस इमारत फलक में उठ के फलक को चूमने लगी, उसमें मौजूद दबे हुए लोग बाहर हंसते खेलते आ गए और वो तमाम के तमाम लोग बच गए। हम क्या कुछ इस किस्म की खबरें देते? नहीं, जिसमें ऐसी कोई, मैं समझता हूँ कोई चीज गलत है ही नहीं। जो कुछ रियलिटी है वो रियल टर्म्स में तमाम चीजें जो है वो बताई गई हैं। इसमें ना मैं, बल्कि मैं वर्ड भी यूज करूंगा, कोई चीज गलत एक्सपोज नहीं की, बल्कि जो कुछ हुआ है वो सबके सामने है। और 125 से जायद जो है वो जाने जो है वो चली गई, तो ये इंतहाई शर्मनाक अमल है। और अगर कोई चीज इसमें बताई भी जा रही है तो उसकी तो हमें रेक्टिफिकेशन करनी चाहिए, उसकी रेमेडी करनी चाहिए, ना कि ये कि इस तरह के जो है वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाएं कि जिसमें अगर कोई चीज, खासतौर पे एक चैनल अगर कोई चीज इसके बारे में बता रहा है तो उसके चैनल के ओनर के खिलाफ या उसके जो एंकर्स हैं, उसके नुमाइंदगान हैं, या केबल बंद कर देने से तो इस तरह मामला सॉल्व नहीं होंगे, बल्कि इससे एग्रेवेशन भी बढ़ेगी और बल्कि इंतहाई लोग अफसोस में जाएंगे कि जो चीजें सच्चाई की बुनियाद पे चीजें दिखाई जा रही हैं उसको जो है वो उस पे कदगन जो है वो लगाई जा रही है। और इसके साथ साथ जिस तरह भी पिछले दिनों जो 2 दिन पहले जो मुनज़्ज़म होने वाला वाक़या है, ये भी सबके सामने है। 24 जाने इसके अंदर चली गई, तो 2 दिन के अंदर पंजाब के अंदर तकरीबन अगर 150 से ज्यादा जाने चली गई, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। और ये इंतहाई फरमाइएगा कि ये पाबंदी की नफ्सियात, जुबाबंदी की नफ्सियात, रोकने की नफ्सियात, ये नफ्सियात किस किस्म का माइंडसेट, किस किस्म का ज़हनी रुझान जाहिर करती हैं? देखिए, मैं तो एक बात समझता हूँ कि इसमें ताकत को जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक अतिया समझना चाहिए और ताकत को हासिल करके खुद को खुदा नहीं समझना चाहिए। और इसमें सर जोड़ के बैठना चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को लेके बैठना चाहिए और इस तरह की चीजें करनी। यकीनन मैं समझता हूँ कि लोगों में जो है वो सेंस ऑफ डिप्रिवेशन के साथ साथ एग्रेवेट भी होंगी सूरत हाल और लोग जो है वो अफसरदगी की जानिब तो वैसे ही ऑलरेडी जो है वो इस वक्त जो है वो मौजूदगी में शिकार है। मगर इससे जो है मैं समझता हूँ कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत के ऊपर जो है वो काफी जो है वो क्रिटिसिज्म जो है वो और बढ़ जाएगा इस तरह के अमल करने से। बहुत शुक्रिया वासे जलील साहब से बात करने के लिए। ये जो पंजाब हुकूमत ने एक अपने तय कोशिश की है हक और सच को दबाने की, आपका क्या तबसरा है इस पर? रशीद साहब। जी रशीद साहब, जो पंजाब हुकूमत ने तरीका अपनाया है कि जाली मुकदमों में उलझा दो इन सहाफती इदारों के सरबराहों को, इस पर कोई तबसरा है आपका? भाई, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से मैं इस वाक़े की मजम्मत करता हूँ कि धमकियां देना, मुकदमात कायम करना, सच की आवाज को रोकना मुमकिन नहीं है। अगर दुनिया टीवी उस वाक़े की रिपोर्टिंग कर रहा है कि 150 लोग किस तरह मरे, जिस तरह उन्होंने डेंगू की रिपोर्टिंग की, तो डेंगू की रिपोर्टिंग में तो इन्होंने कहा कि जी फेडरल हुकूमत ने इसमें शरारत की है,
जी दवाइयों मरे तो फला दवाई कंपनी ने किया। दवाई कंपनी की दवाई आपके पास लिस्ट कैसे हुई, आपने हॉस्पिटल में अलाउ कैसे हुआ? एक बंदा जब मरा तो आपने इंक्वायरी क्यों शुरू नहीं कर दी? 150 लोग मर गए, डिग्गी में सैकड़ों लोग मरे, तो की इंक्वायरी अगर दुनिया टीवी कर रहा था, जो आपका काम था हुकूमत पंजाब का, शहबाज शरीफ का काम था, शहबाज शरीफ साहब का काम था, वो मिनिस्टर है हेल्थ के, उनका काम था, अगर वो दुनिया की रिपोर्टिंग थी इसको मॉनिटर करके बता रही थी तो इस पे तो इनका साथ देना चाहिए था और इस इंक्वायरी रिपोर्ट को अपनी कार्रवाई का हिस्सा बनाना चाहिए था। 150 लोग मरे, उनके घर पे जाना चाहिए था। आपकी जो जमात है, आपकी जमात ने हमेशा बात की है मीडिया की आजादी की। अल्ताफ हुसैन साहब ने अपने जलसे, अपने खिताब के अख्ताम पर हमेशा खुसूसन शुक्रिया अदा किया सहाफी हजरात का, सहाफी जो तंजीमें हैं उनका भी। तो अब क्या हम असेंबली में, ऐवान में ये गूंज सुनेंगे पंजाब हुकूमत के इस ओछे हथकंडे के खिलाफ? देखिए, हम कहलाते हक परस्त हैं, हक की बात करते बुरे लगते इसीलिए, अवाम की इशू की बात करते बुरे लगते इसीलिए। इंशाअल्लाह असेंबली में आप कल देखेंगे हम इस पे भरपूर आवाज उठाएंगे और मैं आपसे कहता हूं कि हम इस पूरे वाक्य की मजम्मत करते हैं। आपके सीईओ पे मुकदमा बनाया गया उसकी मजम्मत भी करते हैं। जिनका काम था इंक्वायरी करना, उनको इंक्वायरी करना चाहिए था। पंजाब के 7%, पाकिस्तान की 7% आबादी जो है पंजाब में रहती है। लोग परेशान हो गए इनकी नाअहली से, इनकी तंदूर की रोटियों से, सस्ती रोटियों से, इनके दानिश स्कूलों से। तो अगर सियासी शब्दबाजी करनी है इनको तो भाई अपने पैसों से करो, लोगों के क्यों पैसे खराब करते हो? लोग मर रहे हैं उस पर क्यों सियासत करते हो? यानी एमक्यूएम बीड़ा उठा रही है भी कि असेंबली में कल ये सवाल किया जाएगा कि पंजाब हुकूमत ने क्यों, आखिर ये सिर्फ सहाफियों का हक नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम का बुनियादी आईनी हक है आजादी इजहार राय का। तो ये सवाल उठाया जाएगा कल कि ऐसा क्यों किया पंजाब हुकूमत ने? नहीं, इनको तो सुनना चाहिए था कि एक आदमी इनके हिस्से का काम कर रहा है। इनको तो उस रिपोर्ट से मदद लेनी चाहिए थी कि इस रिपोर्ट में अगर इनके पास कोई शवाहिद मिल रहे हैं तो अपनी कार्रवाई का हिस्सा बनाना चाहिए था, बजाय इसके हिस्सा बनाने के साथियों को धमकियां देना, उनसे ये कहना कि तुम्हारे बच्चे कहां पढ़ते हैं, अब नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये तो डिक्टेटर के जहन के भी बदतर जहन है ये। और रशीद गुल साहब, शायद हम भी पंजाब हुकूमत को इसलिए बुरे लगते हैं क्योंकि हमने सच की बात की, हमने हक की बात की। बहुत शुक्रिया आपका दुनिया न्यूज़ से बात करने।